100 कुंटल तई के भी मतलब खीरे किसान भाई बताओ कि अपना एक नेट हाउस में मतलब ले पैदा कर तो सब्जियों में क्या है मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा लिया जा सकता है, बशर्ते उनका मतलब फसल में पोषण का प्रबंधन बढ़िया हो। तो जो ये सबसे पहले मतलब ये जो डब्बा हमने रखा हुआ है ना जी, ये अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब एक क्रॉपडाइन करके प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की मतलब खूबसूरती ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर एक न्यूट्रीपेक्सन मतलब टेक्नोलॉजी है, जो एक अपने अमेरिका की मतलब टेक्नोलॉजी है। ठीक है। ये जो न्यूट्रीपेक्सन टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जैसे किसान भाई ने अपना यूरिया लिया और खेत में छिड़क दिया, या फिर कोई भी दूसरी खाद है अपना सल्फर लिया और खेत में छिड़क दिया, तो जिस तरह खेत में पानी लग गया और जिसे जल्दी से जल्दी मतलब जो यूरिया है ना वो पौधे ने मिल गया, 5-7 दिन मिल गया, उसके बाद में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी तो फिर वो पौधे ने मतलब जरूरी वो फिर डालना पड़ेगा। लेकिन ये जो न्यूट्रीपेक्सन टेक्नोलॉजी है, इस न्यूट्रीपेक्सन टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें 8 अलग अलग प्रकार के ऐसे पोषक तत्व है जो पौधे को बिजाई के दौरान अगर डाला जाए तो लगातार अगले 6 महीने तक पोषण प्रदान करता है। और जो आप पीछे मेरे देख रहे हो प्याज, उसका साइज देख लो इतना बड़ा कैसे हुआ। इस प्याज का जो साइज है आप देख रहे हो, ये पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले अपना जी परिचय करवा दो। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राकेश तंवर है। तो आज अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हरियाणा राजस्थान का मतलब एज ए जोनल बिजनेस मैनेजर जो किसानों के बीच में मतलब जो काम है और जो ट्रेड का है वो मैं देखता हूँ। और इसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सन 2013 में मतलब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हूँ। ठीक है। तो ये जो प्याज आप दिखा रहे हो प्रदर्शनी ये लगा रखी है, तो इतना बड़ा साइज अगर किसान का प्याज का हो जाता है तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये कैसे हुआ वो चीज बताओ जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल कराया भाई ने। देखो जी, खेती कोई सी भी हो, चाहे आपका अपना जो आने वाली अभी आगामी फसलें हैं जैसे देसी कपास है, उसके बाद में आपका बीटी नरमा है, बाद में फिर आपका धान है या फिर गन्ना है या फिर और भी बहुत सारी मतलब सब्जियां अपने अपने स्केल पे मतलब किसान भाई मतलब लगा रहे हैं। तो अगर इस प्याज की मैं बात करूं तो ये अपने एक किसान साथी है मतलब गांव नड़वा से। वो लगभग 17-18 एकड़ की मतलब खेती करते हैं। कुछ उन्होंने गेहूं लगा रखी है, कुछ उन्होंने मतलब अपना सरसों लगा रखी है। ठीक है। और साथ में मतलब उसने लगभग आधे किले का जो मतलब एरिया है उसमें अपना प्याज भी लगा रखे है। ठीक है। तो बिजाई से लेके कटाई तक अगर आप कोई सी भी फसल देखें, कोई 90 दिन की फसल है, कोई 100 दिन की फसल है, कोई 150 दिन की फसल है, या फिर प्याज है ये कुछ अलग दिन की मान लिया फसल है, तो बिजाई से लेके और कटाई तक अगर कोई भी जो क्रॉप है ना जी, उसका अगर फसल में पोषण का प्रबंधन अगर बढ़िया होगा तो वो अल्टीमेटली अपने किसान भाई को मतलब बढ़िया पैदावार दे मतलब सकती किसान है। एक डायग्राम बना के चले। हाँ, बहुत बिजाई से लेकर बिजाई से लेके मतलब कटाई तक। अगर आप मान लिया जैसे प्याज है या दूसरी कोई भी सब्जी है अगर उनकी बात करें तो ये क्या है, ये मतलब कम एरिया में बड़ा उत्पादन देने वाली मतलब क्रॉप है। ठीक है। इस किसान भाई ने मतलब क्या करे राजू ने, सबसे पहले तो जैसे क्या है भाई, लंबी फसल है और कोई भी किसी भी प्रकार की फसल हो उसको अलग अलग 16 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है। कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो कम मात्रा में चाहिए। लेकिन सारे जो पोषक तत्व है ना जी, तो उन पोषक तत्वों का पूरा मतलब संपूर्ण जो डोज है उसकी फसल को मतलब जरूरत पड़ती है। किसी की ज्यादा, किसी की डोज कम। अच्छा, जितने भी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें एक अलग अलग काम करेंगे। हाँ, सब देखो, एक लॉ आया था बीएससी एग्रीकल्चर का, जो आप मतलब ये जैसे पढ़ते हैं ना बीएससी एग्रीकल्चर, तो उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं है, मतलब ऐसे एक नियम आया था जो एक साइंटिस्ट ने दिया था। वो जो नियम था वो था लॉ ऑफ एसेंशियलिटी। मतलब लॉ ऑफ एसेंशियलिटी के अंदर क्या था भाई, अलग अलग प्रकार के 16 पोषक तत्व फसल ने चाहिए। तो 16 पोषक तत्वों में तो जिस भी पोषक तत्व की फसल के अंदर कमी आ जाएगी तो उसकी जो कमी है वो जब तक दूर नहीं होगी जब तक उसके अंदर उस पोषक तत्व की उतनी जरूरत ना चली जाए। बाकी चाहे कुछ डाल दे जमींदार, डीएपी डाल दे, यूरिया डाल दे, सुपर डाल दे, जब तक वो पोषक तत्व उसको नहीं मिलेगा ना जी, और उतनी डोज में नहीं मिलेगा, इतना फसल में वो काम मजा नहीं आएगा पैदावार में। तो ये जो क्रॉपडाइन है इसमें सल्फर भी है, उसके बाद में इसमें मैग्नीज भी है, इसमें आयरन भी है, इसके अंदर बोरोन भी दिया हुआ है नीचे वाली बाल्टी में। इसमें जिंक भी है, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है और कॉपर भी है। तो 8 पोषक तत्व मिल गए।
तो बिजाई मतलब ये जैसे अभी प्याज की जो पौधारोपण होगी, हाँ उसमें उस टाइम सबसे पे पहले हाँ खेत में आखिरी जो ट्रैक्टर लेके बड़ा नहीं जमींदार खाद ठीक है। पानी जो डालने लग रहे हैं, तो उस टाइम पे इसने छिड़क दे खेत में इस और उस डब्बे को। हाँ इसको डाल दे, ठीक और है। साथ में जो दूसरी जरूरत वाली पोषक तत्व है या फिर वो जो खाद है वो डाल दे। तो क्या है अपना मतलब जब फसल की रोपाई करेंगे ना जी, तो उस टाइम से लेके जब तक निकलेगा नहीं तब तक बढ़िया प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक तो है। बिजाई के अंदर तो देखो ये है, बाकी वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। बाद में क्या जैसे लंबे दिन की क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरी बाल्टी है। कई बारी किसान साथी जो है वो फसल सब्जियों में खास करके जो एक्सेल रेट वाली जो बाल्टी है ना, इसकी खूबी बता रहा हूँ मैं, इसकी हाँ इसकी दूसरी बाल्टी की खूबी बता रहा हूँ जो इस खेत में इस्तेमाल हुई है। लेकिन वो इस्तेमाल हुई है जब ये प्याज आपका लगभग 20 दिन से 25 दिन का हो गया था। ठीक है। ये जो बाल्टी है एक्सेल रेट, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगले 15 से 20 दिन तक फसल को भरपूर पोषण देगी। ठीक तो एकदम से जब पौधे को भरपूर पोषण मिलेगा, साथ में इसमें एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है MET, तो वो जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी क्या होगा, मतलब वो भरपूर पोषण फसल में बढ़िया तरीके से मतलब जाएगा, वो बूस्ट करेगी तुरती फुर्ती मतलब उसमें बढ़िया काम करेगा। तो फिर ये इस्तेमाल हुआ है। और अभी जैसे इसका साइज बढ़िया मतलब बढ़ाना है हमने, यो लगभग 20 से 25 दिन के बाद में पटेगा। तो 20 से 25 दिन के बाद में अगर इसने मान लिया पाड़ना है, तो पोटास लास्ट में जाके, चाहे गेहूं की खेती हो चाहे सब्जियों की खेती हो, पोटास का बहुत अच्छा रोल है। तो ये अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब एक पोटास है। ये जो अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब पोटास है, ये भी एक बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अगर किसी भी वेजिटेबल में, किसी भी सब्जियों में जब बल्ब बन रहा हो, जब मतलब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में हो, तो उस टाइम पे इसका मतलब पोटास का मतलब स्प्रे वो किसान भाई करवा सकता है। ठीक है। प्याज के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है पर्पल ब्लोच की। अब पर्पल ब्लोच में क्या होता है, जो ये नीचे वाले मतलब हिस्से है ना जी, तो ये क्या इसमें बिल्कुल छोटी छोटी टिमकी सी बन के लगभग इतना हिस्सा जो है ना, ये पर्पल ब्लोच बीमारी से प्रभावित हो जाता है। मुड़ जाता है ऐसे। हाँ वो मतलब पर्पल ब्लोच, छोटे छोटे पर्पल कलर के वो दिखेंगे इसमें। तो क्या है, अगर इस स्टेज पे प्याज गया हुआ है तो एक अच्छा मतलब कोई फंजीसाइड है जिससे कि पर्पल ब्लोच जो बीमारी है वो ना आए, तो वो भी इसके अंदर मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी अर्बोइंट के मतलब जो पोटास है इसी में मिला के करवा सकते हैं। अगर आप देखना चाहो कोई भी किसान भाई, और मैं तो कहता हूँ कि आप खुद जाओ। ठीक है। नलवा में किसान है, राजू मतलब इनका नाम है, इन्होंने लगभग आधा किले में मतलब प्याज लगा रखे हैं। और इस टाइम पर वे कल या परसों में खाली एक लास्ट फंजीसाइड का स्प्रे और करेंगे। वो स्प्रे करेंगे रिडोमिल गोल्ड। जो रिडोमिल गोल्ड है वो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब। सब्जियों की खेती में मतलब अगर मौसम ज़्यादा गर्म ना हो तो एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है। तो जो रिडोमिल गोल्ड है उसको भी एज ए फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे, और साथ में जो अर्बोइंट का जो पोटास है उसको इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि छांट के ले आऊँ कोई पौधे में, आधे किले में लगा रखी है, ऐसा नहीं है कि मैं छांट के ले आऊँ। और मेरा पर्सनली कोई मूड भी नहीं था कि मतलब किसान भाई ने दोबारा इस एक्सेल रेट वाली बाल्टी का मतलब मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में जो है क्रॉप टाइम डलवाया हुआ है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जो 6 महीने तक पौधे को पोषण देती है। अच्छा। तो जब ये डलवाया रिजल्ट ठीक लगा उसका। लेकिन गेहूं की जो खेती है ना, जब जड़ चले है CRI स्टेज 21 दिन पे या महीना पे जाके जब गेहूं में पानी लगे, तो उस टाइम पे क्योंकि गेहूं की खेती में हमने एक्सेल रेट जो ये दानेदार है ये डलवाया था किसानों को। तो अब ये राजू ने भी कराया। तो ये क्या करता था, लास्ट में खेत में कणक के खेत में यूरिया और एक्सेल रेट मिला के छिट्टा मारेगा, और झोली में थोड़ा सा रह गया, तो वो आधा किला जो था ना, मतलब जो पगडंडी है उस पे को जानदार जो कूण में मतलब प्याज था नहीं 5-1 फुट, उसमें वह झोली रिता दिया करता, समझ गया भाई, वो खाली कर दिया करता, समझ गया। 15 दिन बाद में जब मैं उसके फील्ड में गया, वो बोला डॉक्टर साहब बाकी बात बाद में कराएं, बोला उस साइड चलो। और मैंने न्यू बताओ ये जो 5 फुट का है नहीं, इसमें प्याज में हिस्सा क्या हो गया भाई, जो बाकी खेत में कोने, तो मैंने भी थोड़ा लग गया। तो फिर उसने बताया कि जी इसका एक्सेल रेट का मतलब यूरिया में मैं जानदा छिट्टा मारा करता। तो बोले मैं सारे आधे किले में अगर डाल दूँ तो भाई देख तेरी अगर सलाह करे तो मैं तो डाल दे। तो उसने यार डाल दे बढ़िया रिजल्ट आया। तो करते ये रिजल्ट सामने है।
तो मेन क्या है, एकीकृत फसल प्रबंधन होना चाहिए। बिजाई से लेकर कटाई तक का मतलब जो प्रावधान है, जो अपना पैकेज एंड प्रैक्टिस भी बनाती है HAU, तो उसके हिसाब से अगर जाए तो चाहे सरसम हो, चाहे आपका ये प्याज हो, चाहे आपका ये चना हो, चाहे गेहूँ हो, सारी फसल बढ़िया काम मतलब बढ़िया प्रोडक्शन देगी।